गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 8th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हम पहला जो लेसन है जिसका नाम था ध्वनि, जिसके जो कवि थे वह थे अपने कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको हम निराला के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक कविता पढ़ी थी अपन ने जिसका नाम था अभी न होगा मेरा अंत। बेटा अपन ने निराला के जीवन परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं, उनका जीवन किस तरह का रहा, उसके बाद में अपन ने उनकी कविता पढ़ी, उस कविता के अंदर उन्होंने क्या बताया, वो सारी चीज़ें अपन ने डिटेल से पढ़ लेते। बेटा आज हम उनके क्वेश्चन आंसर है इस लेसन की, उस क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो बेटा आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं, मैं एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पर नहीं करवाऊँगी, आपको मैं क्वेश्चन ऑरली समझा रही हूँ, आपको अपने शब्दों के अंदर वह क्वेश्चन के आंसर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। आप छोटी क्लास के बच्चे नहीं हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर ब्लैक बोर्ड पे करवाए जाए। अब बड़ी क्लास में आ गए हैं, आप क्वेश्चन बनाना सीखिए, किस तरह से उनके आंसर लिखते हैं वो आपको अपनी मर्जी से करने हैं, लेकिन आपका मार्गदर्शन में कर रही हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। ऑरली बता रही हूँ, रिटर्न नहीं बता रही हूँ। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। पहले अपने पहला क्वेश्चन जो है आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है, अर्थात बहुविकल्पी का अर्थ है वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ में 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उनका जो राइट आंसर है वो करना है। पहला है जैसे कवि ने बसंत को बताया है, क्या बताया है बेटा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शीतल, मृदुल, मनमोहक और रोजवल। क्या बता रखा है? मृदुल बताया ना, अभी अभी तो मेरे जीवन में आया है मृदुल बसंत, तो पहले का आंसर आएगा मृदुल। दूसरा है कवि कलियों पर कोमल हाथ फिराकर क्या करना चाहता है? उन्हें जगाना चाहता है ना, तो आप सेकंड लिखेंगे, उन्हें जगा रहा है। तीसरा है कवि पुष्प से खींच लेना चाहता है, क्या खींच लेना चाहता है? उनका आलस्य। लास्ट वाला आएगा इसका घ वाला, उसका आलस्य। बुक सबके पास में है ना, फटाफट बुक में टिक मार्क करते जाइए। लास्ट है कवि अनंत का द्वार दिखाना चाहता है, किनको दिखाना चाहता है? वह फूलों को, कलियों को, बसंत को या पत्तों को? फूलों को दिखाना चाहता है ना, अनंत द्वार यानी कि उनको उनका मिलन करवाना चाहता है, यानी वो जो चाहते हैं वह मंजिल उनको प्राप्त करवाना चाहता है। क्लियर बेटा? अब अपन चलते हैं अति लघुरात्मक। अति लघुरात्मक का अभिप्राय क्या होता है बेटा? शॉर्ट में, यानी कि छोटे, जहाँ तक हो सके उस आंसर, वो आंसर भी आना चाहिए और आंसर जो होना चाहिए वही शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। ओके बेटा? पहला देखिए, जैसे कवि ने अपना अंत न होने का कविता में क्या कारण बताया है? तो आप लिखेंगे कवि ने कविता में अपना अंत न होने का कारण बताया है कि अभी अभी तो उसकी युवा अवस्था आई है और युवा अवस्था में उसका अंत होना स्वाभाविक नहीं है, अर्थात अभी अभी तो उसने जीवन जीना प्रारंभ किया है, शॉर्ट में। दूसरा है कवि कलियों पर अपना कोमल हाथ क्यों फेरना चाहता है? तो आप लिखेंगे कवि कलियों पर अपना कोमल हाथ उनको जगाने के लिए फेरना चाहता है। नेक्स्ट, कवि फूल से क्या खींच लेना चाहता है? आप लिखेंगे कवि फूल से उनका आलस्य खींच लेना चाहता है। नेक्स्ट है कवि फूलों को किससे सींचना चाहता है? ऊपर तो लिखा है क्या खींच लेना चाहता है, बाद में है 8th वाला जो क्वेश्चन है ना, वो है कवि फूलों को किससे सींचना चाहता है? सींचना चाहता है तो आप लिखेंगे कवि फूलों को अपने जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। क्लियर? कि अपने जीवन के अमृत से वह उनको सींचना चाहता है। लास्ट क्वेश्चन है 9, कवि फूलों को अनंत का द्वार क्यों दिखाना चाहता है? क्यों दिखाना चाहता है अनंत का द्वार? यानी कि जिससे वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके, अर्थात कवि फूलों को अनंत का द्वार क्यों दिखाना चाहता है? जिससे कि वह क्या कर सके, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। साथ ही साथ वह क्या चाहता है कि उन लोगों के अंदर आत्मविश्वास और परोपकार की भावना भी जागृत करना चाहता है। कि बेटा ये तो है अपने लघुरात्मक क्वेश्चन, छोटे और सही तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनको 2 या 3 लाइन में ही करने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं करने हैं। अब अपन चलते हैं लघुरात्मक क्वेश्चन की तरफ। लघुरात्मक जो क्वेश्चन है वो आपको डिटेल में करने हैं, डिटेल से में करने हैं, अर्थात कहने का अभिप्राय है कम से कम 5 से 6 लाइन के आपके इसके आंसर होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए।
उससे कम होंगे तो मैं काट दूंगी, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन के आंसर जो है 5 से 6 लाइन के अंदर आप कम से कम लिखेंगे, जिससे कि आपको बेटा क्या होगा, आप अभी से लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो आप बड़ी क्लास में आएंगे ना तो आपको क्वेश्चन के आंसर डिटेल में लिखना आ जाएंगे। अभी आप शुरुआत करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ओके, पहला क्वेश्चन है जैसे इसके अंदर, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, कवि के इस कथन का क्या अभिप्राय है। अब बेटा देखो उसको कैसे लिखेंगे आप, कवि अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, कवि ने इस कथन से हमें समझाना चाहते हैं कि अभी अभी तो उनके जीवन में क्या आई है, युवा अवस्था आई है, अभी अभी तो उनके जीवन के अंदर उन्होंने अपना जीवन जीना प्रारंभ किया ही है, तो इस युवा अवस्था में अभी मृत्यु का आना स्वाभाविक नहीं है। अर्थात अभी अभी तो उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन को जीना ही प्रारंभ किया है, कि अभी उनके जीवन का अंत होना स्वाभाविक नहीं है। इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि अभी जैसे युवावस्था में आने के बाद में क्या होता है, हमारे मन के अंदर उत्साह उत्पन्न होता है, हमारे मन कुछ करने की इच्छा जागृत करता है, हम कुछ करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, हम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कवि इसमें वर्णन करता हुआ कह रहा है कि अभी तो मैंने मेरा जीवन प्रारंभ किया ही है, अभी तो मेरे जीवन की युवा अवस्था आई ही है, तो अभी मेरा अंत होना स्वाभाविक नहीं है। इस तरह से आप इसको डिटेल के अंदर अपनी मर्जी से अपने शब्दों में लिखते हुए इसका आंसर देंगे। क्लियर बेटा, आगे देखिए। अब लास्ट कुछ इसमें लिखा है, कवि ने क्या क्या करने की इच्छा जताई है। इस कविता के अंदर कवि क्या क्या करना चाहता है, अर्थात इसके अंदर आप लिखेंगे कवि ने इस कविता में बहुत कुछ करने की इच्छा व्यक्त की रही है। वह क्या चाहता है, युवाओं के मन से आलस्य की भावना को दूर करना चाहता है, उनके जीवन में आशा और उत्साह की भावना पैदा करना चाहता है। अपनी कविता के द्वारा वह युवा वर्ग को अनंत परमात्मा का अभिप्राय क्या है, जो युवाओं की मंजिल है, जो उन्होंने सपने देखे हैं, उन सपनों को साकार करने की इच्छा शक्ति, यानी उनको साकार करने के लिए वह क्या कर रहा है, उनको उत्साहित कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने इस जो क्वेश्चन है इसके अंदर कवि ने क्या क्या करने की इच्छा व्यक्त करी है, इसमें सब कुछ आप कंप्लीट करेंगे। क्लियर बेटा, आ गया समझ में। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वह है अपने निबंधात्मक क्वेश्चन। इस निबंधात्मक क्वेश्चन में आपको करीबन एक पेज कंप्लीट करना है। एक पेज का मतलब क्या होता है, पूरा एक पेज, ये वाला पूरा एक पेज आप कंप्लीट करेंगे निबंधात्मक में। ये नहीं है कि मैम आपने 5-7 लाइनें लिख के छोड़ दिया। निबंधात्मक का मतलब होता है डिटेल के अंदर सारी बातों को समझाना। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, देखिए, ध्वनि कविता से कवि निराला के कौन कौन से गुणों का परिचय मिलता है, लिखिए। इसके अंदर आपको बताना है कवि जो निराला है उन्होंने अपने जीवन से क्या क्या सीख ली है और हमें क्या क्या सीख दी है। तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पहले तो इनके जीवन से स्टार्टिंग करेंगे कि कवि निराला ने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष देखे हैं। जैसे कि जब वो छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, फिर उनकी माता की मृत्यु हो गई, फिर एक महामारी आई थी। उस महामारी के चलते हुए उन्होंने अपने भाई, अपने चाचा और भी अपने सगे संबंधियों को उन्होंने खो दिया। उसके बाद में उनकी पत्नी थी, वह भी उनको छोड़ के चली गई, यानी कि वह भी उसकी भी मृत्यु हो गई। बाद में जो इनकी प्रिय पुत्री जिसका नाम क्या था, सरोज, जो कि बहुत कम आयु की थी, वह भी क्या हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। जिसके कारण से जो निराला थे, उन निराला का जो जीवन था वह क्या हो गया, निराशमय हो गया। वह एक बार के लिए तो क्या हो गए थे, निराश हो गए थे। कि बेटा जो सोचिए कि जिस व्यक्ति ने इतने जीवन के अंदर इतने सारे दुख देखे हों, अपने पास के रिश्तेदारों को एक एक करते हुए मरता हुआ देखा हो, साथ साथ जो उनकी पुत्री है, उस पुत्री के मरने के बाद में और भी ज़्यादा उनके जीवन के अंदर क्या हो गया था, निराशा उत्पन्न हो गई थी। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो उनका जो हृदय है वह क्या हो गया, व्याकुल हो गया और वह पूर्ण रूप से अपने जीवन से निराश हो गए। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उनके मन ने उनको उत्साहित किया और फिर वह एक
वापस हमारे सामने एक जोशीले कवि के रूप में उभर कर आए और जो उनके इस जीवन में जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें थी, उन मुसीबतों का उन्होंने डटकर सामना किया। हमने पढ़ा था ना कि और कवियों ने, जितने कवि थे, उन्होंने सोच लिया था कि भाई इनके जीवन में इतनी निराशाएं आ गई, इतनी सारी परेशानियां आ गई, तो वह क्या नहीं होंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे और कविताएं नहीं लिखेंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपने जीवन को अग्रसर रखते हुए, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कविताएं लिखी और युवा वर्ग को क्या किया, प्रोत्साहित किया। खुद तो प्रोत्साहित हुए साथ साथ उन्होंने युवा वर्ग को भी क्या किया था, प्रोत्साहित किया था ना। हमने पढ़ा है ना कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। तो इसमें वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि वह अभी तो उनके जीवन की क्या हुई है, युवावस्था प्रारंभ हुई है, तो इसमें मृत्यु होना स्वाभाविक नहीं है। अभी तो उनको क्या करना है, बहुत कार्य करने हैं अपनी कविताओं के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा युवा अवस्था को युवा वर्ग को क्या करना है, जागृत करना है। जो युवा वर्ग है उस युवा वर्ग वह क्या चाहता है, उनकी मंजिल क्या है, उन मंजिल को वह उनको पार करवाना चाहता है, उन मंजिल तक उनको पहुंचाना चाहता है। साथ साथ उनके अंदर आत्मविश्वास और परोपकार की भावना पैदा करना चाहता है। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी कि वह युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमने जो इनके बारे में पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल के अंदर इस क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन में करनी है। समझ में आ गया। और कौन कौन से गुण थे, दृढ़ संकल्प भी थे, आत्मविश्वास थे, परोपकार की भावना थी उनके अंदर। इसके अलावा वह निराशावादी नहीं थे, इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन से निराशा नहीं ले ली। तो आम व्यक्ति होता तो आम व्यक्ति तो क्या होता, टूट जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा और खुद से उत्साहित हुए उन्होंने युवा वर्ग को भी किया, जागृत किया। ओके बेटा, आपको आई होप आपको क्वेश्चन के आंसर सारे समझ में आ गए होंगे। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। नोटबुक आपको स्कूल में भेजनी है अपने पेरेंट्स के हाथ या और कोई भी आपके घर के पास में जो भी रहता है उसके साथ आप भेज देना, जिससे मैं आपकी नोटबुक चेक कर सकूं और वापस आप स्कूल से दोबारा उस नोटबुक को मंगवा लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो स्टडी से संबंधित, हिंदी से संबंधित, तो स्कूल में आके मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, गुड बाय।